आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज 5वां दिन हम शुरू करेंगे हमेशा की भांति, लेकिन यहाँ कुछ फर्क होगा। कल जैसा कि हमने शुरू किया था, अपने जीवन के उन तमाम स्तंभों के बारे में जानकारी हासिल किया था कि कैसे हमारे जीवन में सात्विक आहार, अनुशासित भोजन और योग की साधना, ये तीनों मिलकर हमारे जीवन को अलग बनाती है, उच्च स्तर पर पहुंचाती है। इसी का आज हम गहराई में गूढ़ता के साथ अध्ययन करेंगे। आज शनिवार है, हमारा धुआंधार तो होगा ही, और इसके साथ ही हम उस जानकारी को भी हासिल करेंगे। आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह केवल स्वास्थ्य से संबंधित नहीं है। यह हमारे जीवन को देखने और जीने के दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ विषय है, क्योंकि आज हम जानकारी से वंचित नहीं है। हमें पता है कि क्या खाना चाहिए, कब सोना चाहिए और योग क्यों करना चाहिए। फिर भी प्रश्न यह है कि यदि सब कुछ पता है तो असंतुलन क्यों है, और यदि साधन उपलब्ध है तो शांति क्यों नहीं है। जानते हैं, उत्तर बहुत ही सीधा है, क्योंकि हमने ज्ञान को जीवन में उतारने की कला को खो दी है। मैं प्रतिदिन ऐसे लोगों से मिलता हूं जो सही आहार जानते हैं, पर सही समय, सही मात्रा और सही भाव नहीं जानते। और मैं ऐसे साधकों को भी देखता हूं जो नियमित योग करते हैं, पर जीवन शैली ऐसी है जो योग के प्रभाव को आगे बढ़ने नहीं देती। यहीं से यह विषय जन्म लेता है। और आज का यह सत्र आपको न कोई कठोर नियम देने आया है, न कोई अव्यवहारिक आदर्श। यह सत्र आपको यह सिखाने का प्रयास करेगा कि आधुनिक जीवन के बीच यौगिक कैसे बना जाए। योग कोई अलग गतिविधि नहीं है। योग तो वह दृष्टि है जिससे हम भोजन को देखते हैं, समय को समझते हैं, शरीर को अनुभव करते हैं और मन को दिशा देते हैं। और आज हम उस बिंदु पर बात करेंगे जहां हमारा आहार, अनुशासन और योग अलग अलग न रहकर एक ही जीवन प्रवाह बन जाते हैं। और यह विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि असंतुलित आहार शरीर को थका देता है। अनुशासनहीन दिनचर्या मन को भ्रमित करती है, और बिना आधार के किया गया योग केवल अभ्यास बनकर रह जाता है। क्या आप जानते हैं, योग का उद्देश्य केवल लचीलापन नहीं है, डाइट का उद्देश्य केवल वजन कम करना नहीं है, और अनुशासन का उद्देश्य केवल नियंत्रण नहीं है। इन तीनों का स्पष्ट उद्देश्य है जीवन में स्पष्टता, स्थिरता और शांति। और आज के सत्र में आपसे अपेक्षा केवल इतनी ही है कि आप शरीर की नहीं, संकेतों की सुने, नियमों की नहीं, अनुभव की समझ विकसित करें, और परिवर्तन को बोझ नहीं, प्राकृतिक प्रक्रिया माने। यह सत्र आपको बताएगा कि योग को जीवन में लाने के लिए आपको सब कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं है, केवल दृष्टिकोण को परिष्कृत करने की आवश्यकता है। आइए इस विषय को न केवल सुने बल्कि भीतर उतारे, क्योंकि जब हमारी समझ भीतर उतरती है ना, तभी परिवर्तन अस्थायी होता है। आज मैं सर्वप्रथम बात करूंगा सात्विक आहार का, जिसे शुद्धता से शांति तक की यात्रा माना जाता है। हमारा शरीर, मन और चेतना के पोषण का संपूर्ण विज्ञान
की जानकारी आज हम हासिल करेंगे। ये जानते हैं, भोजन पेट केवल नहीं भरता, वह जीवन गढ़ता है। और मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं साथियों कि हर भोजन हमारे शरीर में केवल कैलोरी नहीं, एक सूचना, इंफॉर्मेशन भी प्रवेश कराता है। और ये योग गुरु के रूप में मेरा यह अनुभव कहता है कि वही सूचना आगे चलकर हमारी सोच, भावना, व्यवहार और चेतना का स्वरूप निर्धारित करती है। और आज की दुनिया में भोजन को केवल स्वाद, सुविधा, कन्वीनियंस या तात्कालिक ऊर्जा तक सीमित कर दिया गया है। लेकिन योग और आयुर्वेद का दृष्टिकोण इससे कहीं आगे जाता है। यह कहता है जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा जीवन। यहीं से प्रारंभ होती है सात्विक आहार की यात्रा, जो शुद्धता से शुरू होकर आंतरिक शांति, इनर पीस तक पहुंचती है। इस सात्विक का वास्तविक अर्थ जानते हैं? केवल शाकाहार नहीं, चेतना का स्तर है। अक्सर सात्विक आहार को केवल शाकाहार समझ लिया जाता है, जबकि यह उसकी सबसे बाहरी परत है। सबसे पहले तो सात्विक शब्द का दार्शनिक अर्थ समझ लीजिए। ये दो शब्द से बना सत्य, जो शाश्वत, सत्य और चेतन है। और सत्य मीन्स स्पष्टता, संतुलन, प्रकाश। अर्थात जो भोजन हमारे शरीर को पोषित करे, मन को शांत करे और चेतना को ऊपर उठाए, वही सात्विक है। यह भोजन हमारे शरीर को बोझ नहीं बनाता, मन में विकार नहीं जगाता और इंद्रियों को नियंत्रित करता है। सात्विक आहार की मूल विशेषताएं जानते हैं? अब हम सात्विक आहार की उन विशेषताओं को जानेंगे जिनका प्रभाव हमारे कोशिकीय स्तर, सेलुलर लेवल तक होता है। सबसे पहला तो यह जानिए कि ये जो ताजा, मौसमी और प्राकृतिक भोजन है ना, ताजा भोजन में जानते हैं क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम सक्रिय रहते हैं। और मौसमी भोजन हमारे शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुकूल होता है। और प्राकृतिक भोजन में सिंथेटिक केमिकल्स नहीं होते। और इनके अगर यौगिक प्रभाव की बात करूं तो यह हमारे प्राण शक्ति को बढ़ाता है, शरीर हल्का और लचीला बनाता है, आलस्य नहीं आता। वहीं बासी, फ्रोजन या अत्यधिक स्टोर किया गया भोजन प्राण नहीं, केवल भार देता है। ये फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें, दूध, घी और मेवे। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि यह संयोजन क्यों आदर्श है जानते हैं? फल और सब्जियों में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वहीं साबुत अनाज से हमें मिलते हैं स्थिर ऊर्जा। और दालें जिसमें होते हैं प्लांट प्रोटीन, दूध और घी में पाए जाते हैं जो ओजस निर्माण का कार्य करता है। वहीं मेवे हमारे न्यूट्रिशंस देते हैं। ये ओजस जिसे वाइटल एसेंस का निर्माण करता माना जाता है और नाड़ी तंत्र, हमारे नर्वस सिस्टम को संतुलित करता है, ध्यान में स्थिरता आता है। और यही कारण है कि प्राचीन योगियों का आहार सरल लेकिन अत्यंत पोषक था। यह हल्का और सुपाच्य और पोषण से भरपूर होना चाहिए सात्विक आहार, क्योंकि भारी भोजन से पाचन में ऊर्जा व्यय हो जाता है, वहीं हल्का भोजन से ऊर्जा की बचत होती है। और सुपाच्य भोजन जब होता है ना, तो यह हमारे गट ब्रेन एक्सिस को संतुलित करता है और इससे हमारे प्राणायाम में श्वास सहज हो जाते हैं, आसनों में स्थिरता आ जाती है और ध्यान में नींद नहीं। और योग साधक के लिए चाहिए भारी पेट और भारी मन। तो आपको क्या चाहिए, भारी या हल्का? निश्चित है हल्का पेट, तभी तो हल्का मन होगा। और हमारे सात्विक आहार जो है मिनिमली प्रोसेस्ड होने चाहिए, अहिंसक और न्यूनतम प्रसंस्कृत।
अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जानते हैं, हार्मोनल असंतुलन लाता है, न्यूरो इन्फ्लेमेशन लाता है, मानसिक अशांति लाता है, और हिंसा से उत्पन्न भोजन अशांति लाता है, और प्रोसेसिंग से हमारे प्राण नष्ट होते हैं। सात्विक आहार केवल शरीर के लिए नहीं, मन की करुणा और संवेदनशीलता के लिए भी आवश्यक है। और योगिक दृष्टि से सात्विक आहार का प्रभाव जानते हैं साथियों, जहां विज्ञान और योग एक दूसरे से मिलते हैं, यह हमारे मन को शांत और स्थिर करता है। सात्विक आहार से जानते हैं हमारे न्यूरोट्रांसमीटर को संतुलन मिलता है, सेरोटोनिन और डोपामाइन को स्थिर करता है, जिसके वजह से हमारे चिड़चिड़ापन कम हो जाते हैं, निर्णय क्षमता बेहतर होता है, भावनात्मक संतुलन आ जाता है। और इतना ही नहीं, हमारे आलस्य, क्रोध और उत्तेजना में भी कमी आती है, क्योंकि ब्लड शुगर स्पाइक्स नहीं होते जब हम सात्विक भोजन करते हैं, एड्रेनल स्ट्रेस कम हो जाते हैं, नर्वस सिस्टम रिलैक्स होते हैं, और इससे हमारे तमस घटते हैं, रजस नियंत्रित होते हैं, और तब जाके सत्व बढ़ता है, और इसके कारण ही हमारे ध्यान और एकाग्रता में वृद्धि होती है। ये जानते, ध्यान कोई मानसिक क्रिया नहीं है, यह न्यूरो फिजियोलॉजिकल स्टेट है। ये जो हम हर दिन ध्यान सीखते हैं ना, ये कोई मानसिक क्रिया नहीं है, यह न्यूरो फिजियोलॉजिकल स्टेट है। और सात्विक आहार से हमारे मस्तिष्क में सूजन कम होता है, ध्यान अवधि बढ़ाता है, माइंड वांडरिंग जो होता है ना, इधर उधर ध्यान भटकना, ये सब घटता है। इसीलिए योग शास्त्र में कहा गया है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। हमारी प्राण शक्ति का संवर्धन होता है। प्राण कोई कल्पना नहीं है, यह लाइफ फोर्स है, और सात्विक आहार से यह हमारे नाड़ियों को खोलता है, प्राण का मुक्त प्रवाह करता है, थकान में कमी लाता है। क्योंकि बिना प्राण के योग केवल शारीरिक व्यायाम रह जाता है साथियों। और भगवद गीता के 17वें अध्याय के 8वां श्लोक, जिसमें आहार का आध्यात्मिक विज्ञान का विश्लेषण किया गया है, आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति बढ़ाने वाले आहार सात्विक होते हैं। यह श्लोक केवल धार्मिक नहीं है, न्यूट्रिशनल और साइकोलॉजिकल घोषणा है। इसमें आयु यानी दीर्घकालिक स्वास्थ्य, बल यानी शारीरिक शक्ति, आरोग्य यानी रोग प्रतिरोध इम्यूनिटी, सुख यानी मानसिक संतुलन मेंटल बैलेंस, प्रीति यानी सामाजिक सौहार्द्य। आप समझ रहे हैं, सात्विक आहार हमसे समाज तक प्रभाव डालता है। और योग साधक के लिए सात्विक आहार जानते हैं कितना ज्यादा जरूरी है। यह चित्त शुद्धि का आधार है। चित्त को शुद्ध किए बिना समाधि असंभव है। और चित्त की शुद्धि केवल जप से नहीं, केवल ध्यान से भी नहीं, बल्कि रोज की थाली से शुरू होती है। और सात्विक आहार से वासनाएं कमजोर होती हैं, इंद्रियां संयमित होती हैं, विवेक प्रखर होता है। यही है चित्त शुद्धि, जो योग की असली नींव है। शुद्ध थाली से शांत चेतना प्राप्त होता है। प्रिय साधक, यदि आप सचमुच शांति चाहते हैं, स्थिरता चाहते हैं और योग को जीवन में उतारना चाहते हैं ना, तो शुरुआत कीजिए अपने रसोई से। क्योंकि थाली बदलेगी तो शरीर बदलेगा, और जब शरीर बदलेगा तब मन बदलेगा, और जब मन बदलेगा जानते हैं तब क्या होगा? जीवन बदलेगा। सात्विक आहार कोई प्रतिबंध नहीं है, यह स्वतंत्रता की ओर पहला कदम है। अब मैं बात करूंगा आपसे अनुशासित भोजन।
और इसके तहत मैं बात करना चाहूंगा साथियों, कब, कितना और कैसे। यह है हमारे स्वास्थ्य, संतुलन और योगिक चेतना का मौन विज्ञान। ये भोजन समस्या नहीं है, अनुशासन की कमी समस्या है। और आज अधिकांश लोग यह कहते हुए मिल जाएंगे आपको कि मैं बहुत कम खाता हूं, फिर भी स्वस्थ नहीं हूं, मैं हेल्दी खाना खाता हूं, फिर भी थकान रहती है, मैं योग भी करता हूं, लेकिन पाचन ठीक नहीं। मेरा पहला प्रश्न हमेशा यही होता साथियों कि आप क्या खाते हैं यह बाद में बताइए, पहले यह बताइए कि आप कब खाते हैं, कितना खाते हैं और किस मन स्थिति में खाते हैं। क्योंकि योग और पोषण दोनों का यह स्पष्ट सिद्धांत है कि अनुशासन के बिना श्रेष्ठ आहार भी विष बन सकता है और अनुशासन के साथ साधारण आहार भी औषधि बन जाता है। यहीं से प्रारंभ होती है अनुशासित भोजन का अवधारणा, जो केवल डाइट प्लान नहीं, एक यौगिक जीवन दृष्टि है साथियों। और अनुशासित भोजन का अर्थ जानते हैं? केवल नियम नहीं, जागरूकता। अक्सर लोग डिसिप्लिन शब्द से ही डर जाते हैं, उन्हें लगता है यह कोई कठोर प्रतिबंध है। लेकिन योग और न्यूट्रिशन दोनों में अनुशासन का अर्थ है शरीर की जैविक बुद्धि, बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस के साथ तालमेल। और अनुशासित भोजन का अर्थ है शरीर की जरूरत को समझना, मन की आदतों को पहचानना और दोनों के बीच संतुलन बनाना। और यही कारण है कि योग कहता है योगः कर्मसु कौशलम, यानी हर क्रिया में कुशलता, भोजन में भी। अब आप पूछेंगे कब खाएं? समय पर भोजन, फिक्स्ड मील टाइमिंग। आप जानते हैं हमारा शरीर भी एक घड़ी है, हमारा शरीर सर्काडियम रिदम पर कार्य करता है। हमारे हर अंग, पाचन, हार्मोन, इंसुलिन, एंजाइम एक निश्चित समय पर अधिक सक्रिय होता है। और जब हम समय पर भोजन करते हैं ना, तो पाचन एंजाइम सही समय पर स्रावित होते हैं, भोजन आसानी से पचता है, ऊर्जा स्थिर रहती है। और जब भोजन का समय अनियमित होता है, एंजाइम भ्रमित हो जाते हैं, अपचित भोजन बनता है, गैस, एसिडिटी, सूजन बढ़ती है। और योग और आयुर्वेद में पाचन शक्ति को जठराग्नि कहा गया है। जब अग्नि जागृत हो और भोजन न मिले तो अग्नि शरीर को जलाने लगती है, और जब अग्नि मंद हो और भोजन डाल दिया जाए तो अग्नि बुझ जाती है। यानी समय पर भोजन अग्नि को स्थिर और संतुलित रखता है। अब मैं बात करूंगा कितना खाएं, यानी मिताहार, मॉडरेट। इसका अर्थ यह हुआ साथियों, न अधिक न कम। मिताहार का वास्तविक अर्थ जानते हैं? मिताहार का अर्थ केवल कम खाना नहीं है, इसका अर्थ है आवश्यकता के अनुसार, पाचन क्षमता के अनुसार, गतिविधि के अनुसार। और योग शास्त्र कहता है पेट का सिर्फ 50% ठोस भोजन, 25% तरल और 25% खाली। अब मैं बात करूंगा ओवर डाइटिंग बनाम अंडर ईटिंग, या अधिक भोजन, ओवर ईटिंग हमारे पाचन पर अत्यधिक दबाव डालता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करता है, मोटापा का कारण बनता है, आलस्य, नींद ज्यादा आता है। वहीं अंडर ईटिंग, कम भोजन से हमारे हार्मोनल असंतुलन हो जाता है, थकान आता है, चिड़चिड़ापन होता है, इम्यूनिटी में गिरावट हो जाती है। और मिताहार जानते साथियों, यह हमारे मेटाबॉलिज्म को अस्थिर रखता है। और योग साधक यदि अधिक खाता ना, तो आसन में स्थिरता नहीं आएगा,
प्राणायाम में श्वास भारी नहीं होगा, ध्यान में नींद आ जाएगी, और यदि बहुत कम खाता है तो कमजोरी हो जाएगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, एकाग्रता में कमी हो जाएगी। इसलिए योग कहता है न अत्यसरतः योग अस्ति, अर्थात अति खाने वाले योगी नहीं हो सकते। अब मैं बात करूंगा कि कैसे खाएं। तो साथियों, हमें शांत मन और सजगता के साथ खाना है, जिसे कहते हैं माइंडफुल ईटिंग। आज जिसे विज्ञान माइंडफुल ईटिंग कहता है ना, योग उसे हजारों वर्ष से जानता है। जब आप ध्यान पूर्वक खाते हैं ना साथियों, तो हमारे मस्तिष्क और पेट में संवाद बेहतर होता है, तृप्त हार्मोन लेप्टिन सही समय पर सक्रिय होता है, और ओवर ईटिंग अपने आप रुक जाती है। आप ज्यादा खा ही नहीं सकते, सेटाइटी आ जाता है। और योग सिद्धांत क्या कहता है जानते हैं? अन्न साधना। योग में भोजन को अन्न साधना कहा गया है, क्योंकि भोजन करते समय हमारे मन शांत हो, भाव कृतज्ञता का हो, चबाकर भोजन किया जाए, क्योंकि अशांत मन से खाया गया सबसे पौष्टिक भोजन भी मानसिक विष बन जाता है। भोजन के समय मोबाइल, टीवी और चर्चा, इन सभी से हमें दूरी बनाना है साथियों। जब आप स्क्रीन देखते हुए खाते हैं ना, तो मस्तिष्क भोजन को नोटिस ही नहीं करता, सैचुरेशन सिग्नल देर से मिलता है, आप आवश्यकता से अधिक खा लेते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस हार्मोन बढ़ाता है, पाचन बाधित होता है। और इसके अगर मैं योगिक कारण की बात करूं, तो योग कहता है जहां चित्त नहीं वहां योग नहीं। और यदि भोजन करते समय मोबाइल में मन, टीवी में दृष्टि, चर्चा में भाव, तो हमारा ये जो भोजन है ना, शरीर तक तो पहुंचता है लेकिन चेतना तक नहीं। और भोजन और योगाभ्यास के बीच उचित अंतर भी रखना जरूरी है। भारी भोजन के बाद योग एसिड रिफ्लक्स पैदा कर सकता है, चक्कर आ सकता है, मांसपेशियों पर अत्यधिक दबाव आ सकते हैं। और अगर खाली पेट योग कर रहे हैं तो प्राण का मुक्त प्रवाह होता है, पाचन में सुधार आता है। तो इसके लिए सामान्य नियम है, हल्के भोजन के बाद 3 घंटा के बाद ही योग कीजिए, और भारी भोजन के बाद 4 से 5 घंटे के बाद ही कीजिए। योगाभ्यास के समय यदि पेट भरा हो तो श्वास अवरुद्ध होगा, प्राण नाड़ियों में रुकावट आएगी, और योग खाली पेट नहीं, हल्के शरीर में घटित होता है। और अनुशासित भोजन के वैज्ञानिक प्रभाव जानते हैं? अनुशासन शरीर में क्या क्या बदल सकता है जानते हैं? हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, एंजाइम स्राव नियमित होते हैं, आंतों की गतिशीलता बेहतर होती है, कब्ज गैस में कमी आती है, हमारे मेटाबॉलिज्म संतुलित होते हैं, फैट स्टोरेज कम होते हैं, ऊर्जा स्तर स्थिर होते हैं, वजन स्वाभाविक रूप से नियंत्रित हो जाते हैं, हार्मोनल बैलेंस होते हैं जिसमें इंसुलिन, कोर्टिसोल संतुलित होते हैं, थायराइड फंक्शन बेहतर होते हैं, और महिलाओं में हार्मोनल लक्षणों में सुधार आने लगता है। ये जो बीमारी है ना, गैस, एसिडिटी, मोटापा, थकान में कमी होती है, ये सभी समस्याएं अधिकतर अनुशासनहीन भोजन से जुड़ी होती है। और अनुशासन आने पर दवाइयों की आवश्यकता अपने आप घटने लगती है। और योगिक चेतावनी क्या है जानते हैं? अति योगी न भवेत। यह केवल भोजन की बात नहीं, यह जीवन का सूत्र है। अति भोजन ये क्या होगा जानते हैं? रोग का कारण बनेगा। और अति उपवास क्या करेगा जानते हैं? दुर्बलता का कारण बनेगा। और अति संयम ये तनाव ला देगा। और अति ढील अगर है तो विकार आ जाएगा। योग है मध्य मार्ग, अनुशासन ही सच्ची स्वतंत्रता है साथियों।
अनुशासित भोजन कोई सजा नहीं है, सजा मानने की चूक न करें। यह हमारे शरीर को सुनने की कला है। जब हम समय का सम्मान करते हैं, मात्रा को समझते हैं और सजगता से खाते हैं तो हमारा शरीर अपने आप ऊर्जा, स्पष्टता और शांति लौटा देता है। और अनुशासन कहीं बाहर से थोपा गया नियम नहीं है, भीतर जागी हुई समझ है। यही समझ योग को जीवन बनाती है साथियों। और मैं बात करूंगा योग और आहार का क्या पारस्परिक संबंध है, पूरकता से पूर्णता तक हमारे शरीर, मन और चेतना का एकीकृत विज्ञान। जब दो धाराएं मिलती है ना, तब जीवन बहता है। मैंने वर्षों तक लोगों को यह कहते सुना है, मैं बहुत हेल्दी खाता हूं, फिर भी मन अशांत रहता है। और एक योग गुरु के रूप में मैंने यह भी देखा है कि मैं नियमित योग करता हूं, फिर भी थकान, चिड़चिड़ापन और एकाग्रता की कमी रहती है। इन दोनों अनुभवों का निष्कर्ष एक ही है साथियों, योग और आहार अलग अलग रास्ते हैं ही नहीं, वे एक ही मंजिल की दो समानांतर धाराएं हैं। जब तक ये दोनों साथ नहीं चलते तब तक स्वास्थ्य अधूरा, शांति अस्थिर और चेतना सुप्त रहती है। और यही कारण है योग परंपरा में कहा गया, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति ही। अर्थात आहार की शुद्धि से मन की शुद्धि और मन की शुद्धि से अस्थिर चेतना। एक दूसरे के बिना अधूरा है, ये कंप्लीमेंट्री है, पूरक है। और आज के वैज्ञानिक युग में कंप्लीमेंट्री शब्द का अर्थ बड़ा स्पष्ट है, दो ऐसी प्रणालियां जो एक दूसरे की कमी को पूरा करे। योग और आहार का संबंध भी ऐसा ही है साथियों। योग ऊर्जा के उपयोग और दिशा का विज्ञान है, वहीं आहार ऊर्जा के स्रोत और गुणवत्ता का विज्ञान है। यदि स्रोत अच्छा है पर उपयोग सही नहीं तो ऊर्जा नष्ट होती है। यदि उपयोग श्रेष्ठ है पर स्रोत अशुद्ध है तो ऊर्जा विकृत हो जाती है। और यही कारण होता है योग और आहार का समन्वय, इंटीग्रेशन स्वास्थ्य की कुंजी होती है। आपने कभी विचार किया है साथियों कि योग के बिना आहार क्यों अधूरा है? केवल अच्छा भोजन बिना योग के ऊर्जा का सही उपयोग नहीं कर पाएगा। और मैं यहां स्पष्ट बताना चाहता हूं कि भोजन से हमें मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स। लेकिन प्रश्न यह है कि यह ऊर्जा जाती कहां है? यदि हम योग नहीं करते तो मांसपेशियां निष्क्रिय रहती हैं, नाड़ी तंत्र जड़ होता है, प्राण प्रवाह अवरुद्ध रहता है। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता जानते हैं? ऊर्जा वसा के रूप में जमा हो जाती है, सुस्ती और भारीपन रहता है, थकान के बावजूद नींद नहीं आती। और योग भोजन से प्राप्त ऊर्जा को संतुलित रूप से वितरित करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, रेशनलाइज करता है। पाचन ठीक हो सकता है पर मानसिक शांति नहीं मिलती। यह एक बहुत गहरी बात है ना। अच्छा भोजन क्या करता है? पेट को भर सकता है, पोषण भी दे सकता है, लेकिन अपने साथ तनाव, चिंता, चिड़चिड़ापन, भावनात्मक असंतुलन और इनका समाधान केवल भोजन नहीं कर सकता, योग करेगा, जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है। कोर्टिसोल जिसे स्ट्रेस हार्मोन करते हैं, इसको कम करेगा, मन को वर्तमान क्षण में लाएगा, प्रेजेंट में जीना सिखाएगा। इसलिए बिना योग के आहार शारीरिक स्वास्थ्य तो दे सकता है लेकिन मानसिक शांति नहीं। और आहार के बिना योग क्यों अधूरा है जानते हैं? अब हम दूसरी दिशा में चलते हैं, जहां लोग क्या कहते हैं जानते हैं? मैं रोज योग करता हूं, आहार पर इतना ध्यान नहीं देता। यही सबसे बड़ी भूल होती है। तामसिक
और राजसिक आहार का हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ता है जानते हैं? योग शास्त्र ने आहार को 3 श्रेणियों में बांटा है। तामसिक आहार यानी बासी, अत्यधिक प्रोसेस्ड, नशा युक्त, और इसके प्रभाव पड़ते हैं आलस्य, जड़ता, अवसाद, स्मृति में कमी। वहीं राजसिक आहार अत्यधिक मसालेदार, बहुत नमक, चीनी, कैफीन होते हैं, और इसके प्रभाव होते हैं चंचलता, बेचैनी, क्रोध, आक्रामकता। इन आहारों का योग अभ्यास पर प्रभाव पड़ता है। यदि आहार तामसिक या राजसिक है ना, तो आसन में स्थिरता नहीं आती, प्राणायाम में श्वास उखड़ी रहती है, ध्यान में मन टिकता नहीं है। व्यक्ति योग करता तो है, लेकिन योग घटित नहीं होता। और जब हम ध्यान प्राणायाम करते हैं ना, तो ध्यान में बाधा भी आ जाती है। और यह मेडिटेशन कोई तकनीक नहीं है, यह हमारी मन की अवस्था है, स्टेट ऑफ माइंड है। यदि हमारा आहार मस्तिष्क में सूजन बढ़ाता है, न्यूरोट्रांसमीटर असंतुलित करता है, तो ध्यान असंभव हो जाता है। और यही कारण है कि प्राचीन योगियों ने साधन से पहले आहार विज्ञान की शुद्धि पर बल दिया। जब योगासन, सात्विक आहार, अनुशासन, ये तीनों मिलते हैं ना, इसे त्रिसूत्री का विज्ञान कहते हैं। जहां योग और आहार पूर्णता, होलनेस प्राप्त करते हैं। ये योगासन हमारे शरीर का संतुलन प्रदान करते हैं, हमारे मांसपेशियों को सक्रिय करता है, हमारे जोड़ों को लचीला बनाता है, अंगों में रक्त प्रवाह सुधारता है, जो हर दिन हम अनुभव कर ही रहे हैं। लेकिन योगासन अकेला मन को पूर्ण शांति नहीं देता, यदि आहार विपरीत हो तो। और जब सात्विक आहार हो ना, तो मन की शुद्धि होती है, और यह सात्विक आहार से होता है। न्यूरोकेमिकल संतुलन देता है, प्राण शक्ति का संवर्धन होता है, भावनात्मक स्थिरता आती है। पर बिना योग ऊर्जा जमी रहती है, आलस्य बना रहता है। और यही अनुशासन है, दोनों को जोड़ने वाली कड़ी। यानी अनुशासन, समय, मात्रा, सजगता, यही वह सेतु है जो योग और आहार को एकीकृत जीवन शैली बनाता है, इंटीग्रेटेड लाइफ स्टाइल बनाता है। और इस त्रिसूत्री का परिणाम जानते हैं? जब योगासन, सात्विक आहार और अनुशासन हमारे जीवन में एक साथ आते हैं ना, तो हमें स्वस्थ शरीर मिलता है, जिसके कारण मजबूत पाचन होते हैं, संतुलित वजन होते हैं, बेहतर इम्यूनिटी होते हैं, हमारे मन स्थिर हो जाते हैं, जिसके वजह से कम तनाव होते हैं, स्पष्ट सोच हो जाती है, भावनात्मक संतुलन आ जाते हैं। और जब जागरूक चेतना होते हैं ना, तो हमारे सजग जीवन हो जाते हैं, बेहतर निर्णय हम ले पाते हैं, आंतरिक शांति होती है। और यही योग का अंतिम उद्देश्य है, स्वास्थ्य होना नहीं, संपूर्ण होना। और आधुनिक विज्ञान भी क्यों मानता है इस संबंध को जानते हैं? आज का न्यूरोसाइंस, गट ब्रेन एक्सिस और लाइफस्टाइल मेडिसिन उसी सत्य को पुष्टि कर रहे हैं, जो योग हजारों वर्ष से कहता आया है। भोजन मस्तिष्क को प्रभावित करता है, योग मस्तिष्क को प्रशिक्षित करता है। दोनों मिलकर व्यवहार को बदलते हैं, और व्यवहारिक जीवन में इसका अनुप्रयोग जानते हैं। योग को एक्सरसाइज न बनाए और आहार को डाइट प्लान न बनाए, दोनों को जीवन की भाषा बनाए। छोटे कदम यानी सात्विक विकल्प, नियमित योग, समय का सम्मान, यही बड़े परिवर्तन लाते हैं। पूर्णता की ओर यात्रा यहीं से हमारी प्रारंभ होती है साथियों। योग और आहार दो अलग अध्याय नहीं है, एक ही ग्रंथ के 2 पृष्ठ हैं। एक पृष्ठ फाड़ देंगे तो कथा अधूरी रह जाएगी। योग के बिना आहार शरीर तक सीमित है, और आहार के बिना योग कल्पना बन जाता है। लेकिन जब दोनों साथ होते हैं ना, तो हमारा जीवन संतुलित, शांत और जागरूक हो जाता है। यही है योग और आहार का पारस्परिक संबंध, पूरकता से पूर्णता तक।
सात्विक आहार जिसकी मैं बात कर रहा हूं साथियों, इससे योग में प्रगति क्यों तेज होती है जानते हैं? मैंने तीनों तरह के आहार की बात किया। क्यों फास्ट ग्रोथ होता है हमारा? क्योंकि यह हमारे शरीर को हल्केपन से लेकर चेतना की ऊंचाई तक का विज्ञान से अवगत कराता है। योग की गति शरीर से नहीं, भोजन से तय होती है। अक्सर साधक यह प्रश्न करते हैं, मैं नियमित योग करता हूं, फिर भी प्रगति धीमी क्यों है? मैं आसन करता हूं, प्राणायाम भी करता हूं, ध्यान भी करता हूं, फिर भी वही रुकावट, वही चंचलता, वही भारीपन क्यों? तो मेरा उत्तर बिल्कुल एक ही होता साथियों, आपका आहार आपके योग की गति तय कर रहा है। और एक योग गुरु के रूप में मेरा अनुभव यह कहता है, योग साधना उतनी ही गहरी होती है जितनी शुद्ध आपकी थाली होती है। और यही कारण है कि प्राचीन योगियों ने कभी योग को केवल आसन या ध्यान तक सीमित नहीं किया, बल्कि उसे आहार, विहार, विचार की समग्र साधना माना। और ये सात्विक आहार हमारे योग की अदृश्य इंजन है, इनविजिबल इंजन है साथियों। सात्विक आहार को आप योग का इनविजिबल एक्सीलरेटर कह सकते हैं। यह बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन यही वह शक्ति है जो अभ्यास को सहज बनाती है, रुकावटों को कम करती है और साधना को तेजी से गहराई की ओर ले जाती है। योग शास्त्र का प्रसिद्ध सूत्र क्या है जानते हैं? आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। कोई नैतिक उपदेश नहीं है, बल्कि योग की कार्य प्रणाली, मैकेनिज्म का मूल नियम है। इससे हमारे शरीर हल्का होता है, आसनों में स्थिरता आती है और भोजन का पहला और सीधा प्रभाव हमारे शरीर के भार और संरचना पर पड़ता है साथियों। सात्विक आहार से हमें कम सूजन, लो इन्फ्लेमेटरी लोड होते हैं, कम टॉक्सिन, लो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, बेहतर पाचन होते हैं, इफिशिएंट डाइजेशन का निर्माण करता है, और जिसके परिणाम पेट भारी नहीं रहता, जोड़ जकड़े नहीं होते, मांसपेशियां लचीली रहती है। और योगासन केवल शारीरिक स्थिति नहीं है, यह स्थिरता और सुख का संतुलन है। यदि शरीर भारी, भरा हुआ, अपचित भोजन से ग्रस्त है तो संतुलन बिगड़ता है, कांपना बढ़ता है, अस्थिरता नहीं आती। सात्विक आहार हमारे शरीर को हल्का, उत्तरदायी और सजग बनाता है, जिससे हमारे आसन संघर्ष नहीं, सहजता बन जाते हैं। और इससे हमारे श्वास भी सहज होती है साथियों। सात्विक आहार से प्राणायाम में गहराई आती है। और ये श्वास और पाचन का संबंध जानते हैं? बहुत कम लोग जानते हैं कि पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र एक ही ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से जुड़े होते हैं, एएनएस से। भारी, तामसिक या अधिक भोजन क्या करते हैं जानते हैं? डायफ्राम की गति को सीमित कर देते हैं, फेफड़ों के विस्तार को रोक देते हैं और श्वास की उथली, सैलो बना देता है। वहीं सात्विक आहार का प्रभाव हमारे गैस और सूजन को कम करता है, पेट को हल्का रखता है, डायफ्राम को मुक्त करता है, और जिसके परिणाम स्वरूप श्वास लंबी होती है, श्वास गहरी होती है, श्वास शांत होती है। प्राणायाम केवल हवा का खेल नहीं है, यह प्राण का प्रवाह है। जब हमारा श्वास सहज होता है ना, तब नाड़ी शुद्ध होती है, प्राण ऊपर उठता है, मन स्थिर होने लगता है। इसीलिए कहा गया है, भारी पेट में प्राणायाम नहीं, हल्के शरीर में प्राणायाम घटित होता है। जब हमारा मन शांत होता है ना, तो ध्यान में भी निरंतरता आती है। आज का विज्ञान स्पष्ट कहता है, भोजन सीधे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। गट ब्रेन एक्सिस वास्तविक है। तामसिक और राजसिक आहार न्यूरो इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, सेरोटोनिन और डोपामाइन को असंतुलित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप चंचलता, बेचैनी, अनावश्यक विचार आते हैं। सात्विक आहार और मस्तिष्क जानते हैं? सात्विक आहार न्यूरोट्रांसमीटर को संतुलित करता है, कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन घटाता है, मस्तिष्क को शांत संकेत देता है।
और ये ध्यान कोई प्रयास नहीं, ये हमारी मन की स्वाभाविक शांति है। यदि हमारा मन भोजन से उत्तेजित, रसायनों से प्रभावित, स्वाद और तृष्णा में उलझा रहेगा ना, तो ध्यान असंभव हो जाता है। सात्विक आहार हमारे मन को स्वाभाविक शांति की ओर ले जाता है, जिससे हमारा ध्यान खंडित नहीं, निरंतर बनता है और हमारे इंद्रियां संयमित होती हैं। सात्विक आहार से आत्म अनुशासन विकसित होता है, सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप होते हैं। भोजन और इंद्रियों का गहरा संबंध जानते हैं। ये इंद्रियां, 5 इंद्रियां केवल आंख, कान, नाक तक नहीं है। जीभ सबसे शक्तिशाली इंद्रियां हैं जो हमारे स्वाद के अधीन है। वही व्यक्ति अन्य इंद्रियों पर भी नियंत्रण खो देता है। सात्विक आहार का मनोवैज्ञानिक प्रभाव जानते हैं। सात्विक भोजन हमारे स्वाद को संतुलित करता है, तृष्णा को शांत करता है, आवश्यकता और लालसा में अंतर सिखाता है। ये इंद्रिय निग्रह है। योग का एक प्रमुख चरण है प्रत्याहार, यानी इंद्रियों को भीतर की ओर मोड़ना। यदि हमारा आहार इंद्रियों को उकसाता है, स्वाद को भड़काता है, तो प्रत्याहार असंभव है। सात्विक आहार इंद्रियों को शांत करता है, जिससे आत्म अनुशासन स्वाभाविक रूप से विकसित होता है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, बार बार मैं इसीलिए बोल रहा हूं साथियों, यह है योग का केंद्रीय सूत्र। यह सूत्र केवल आहार पर नहीं, पूरी योग साधना की गति पर लागू होता है। आहार शुद्धि से क्या होता है जानते हैं? शरीर हल्का होता है, प्राण प्रवाह मुक्त होते हैं, मन शांत होते हैं। और सत्व शुद्धि से क्या होता है जानते हैं? हमारे विचार स्पष्ट होते हैं, भाव संतुलित होते हैं, विवेक जागृत होते हैं। और जहां विवेक जागृत होते हैं ना, वहीं से योग की वास्तविक प्रगति शुरू होती है। और प्राचीन योगियों का अनुभव क्यों प्रासंगिक है आज भी जानते हैं? आधुनिक लैब नहीं थी पहले प्राचीन योगियों के पास, लेकिन गहरी अनुभूति थी। उन्होंने देखा कि भारी भोजन से ध्यान टूटता है, उत्तेजक भोजन से मन भटकता है, और सरल भोजन से साधना गहराती है। आज विज्ञान उसी सत्य को दूसरी भाषा में सिद्ध कर रहा। तो हमें योग की गति को कैसे बढ़ाना है साथियों? योग बढ़ाना है, आहार शुद्ध कीजिए। अगर ध्यान गहरा करना है तो थाली सरल कीजिए, और अनुशासन चाहिए तो स्वाद को सीमित कीजिए। इसके लिए छोटे बदलाव चाहिए। ताजा भोजन कीजिए, समय पर भोजन कीजिए, हल्का भोजन कीजिए। ये बड़े यौगिक परिवर्तन ला सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। ये सात्विक आहार योग की मौन साधना है। सात्विक आहार कोई डाइट ट्रेंड्स नहीं है, यह योग की मौन साधना है। यह बोलता नहीं, दिखता भी नहीं, लेकिन भीतर सब कुछ बदल देता है, क्योंकि शरीर हल्का होता है, श्वास गहरी होती है, मन शांत होता है, इंद्रियां संयमित होती है, और तब योग तेज होता है, गहरा होता है और अस्थायी होता है। इसलिए ऋषियों ने कहा, योग की गति पैरों से नहीं, थाली से तय होती है। साथियों, व्यवहारिक जीवन में योगिक मार्गदर्शन क्या है जानते हैं? हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ, आधुनिक जीवन में सात्विकता, अनुशासन और योग का समन्वय चाहिए। आज हम समय से नहीं, अव्यवस्थित जीवन शैली से थक चुके। काम का दबाव, स्क्रीन का अत्यधिक उपयोग, अनियमित भोजन, देर रात जागना और मन में लगातार चलने वाली अशांति, यही आज के जीवन की सच्चाई है। और ऐसे समय में योग कोई विलास नहीं, लग्जरी नहीं है, जीवन जीने की आवश्यकता, नेसेसिटी ऑफ लिविंग बन चुका है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या योग केवल मैट पर संभव है? क्या सात्विक भोजन केवल आश्रमों तक सीमित है? उत्तर है नहीं। योग का वास्तविक उद्देश्य है व्यवहारिक जीवन को संतुलित, सरल और सजग बनाना। हमें अपने दिन की शुरुआत हल्के सात्विक नाश्ते से करना साथियों। योग शास्त्र में कहा गया,
यथा आहारः तथा मनः, जैसा आहार होगा वैसा ही मन बनेगा। और सुबह का समय क्यों महत्वपूर्ण है जानते हैं? क्योंकि सुबह का समय सत्व प्रधान होता है। इस समय लिया गया भोजन सीधे हार्मोनल सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, मेटाबॉलिज्म और मनोवृत्ति पर प्रभाव डालता है। और हल्का सात्विक नाश्ता क्या है जानते हैं? इसमें आप मौसमी फल रख लीजिए, अंकुरित दालें, जो मिश्रित दालें आती हैं 7 तरह की, भिगोए हुए मेवे रख सकते हैं, दलिया, पोहा, उपमा, जो अधिक तैलीय ना हो, गुनगुना पानी, हर्बल ड्रिंक आप रख सकते हैं। और इससे जो लाभ मिलते हैं साथियों, हमारा ब्लड शुगर संतुलित रहता है, दिन भर की ऊर्जा स्थिर रहती है, हमारी पाचन अग्नि जो डाइजेस्टिव फायर है ये जागृत होती है, मन में चिड़चिड़ापन कम हो जाता है। वहीं भारी तला भुना मीठा नाश्ता करने से सुबह के सात्विक प्रवाह को राजसिक और तामसिक बना देता है। और योगाभ्यास के बाद सुपाच्य भोजन क्या होना चाहिए जानते हैं? तो योग के बाद शरीर अत्यंत ग्रहणशील रिसेप्टिव स्टेट में होता है। इस समय दिया गया आहार शरीर को बनाता भी है, बिगाड़ता भी। योग के बाद भोजन का यौगिक सिद्धांत जानते हैं? योग के तुरंत बाद भारी भोजन नहीं, बल्कि हल्का, गर्म, सुपाच्य, कम मसालेदार भोजन लिया जाना चाहिए। इसके लिए आप मूंग दाल, सब्जियों की हल्की सब्जी, खिचड़ी, सादा चावल दाल, छाछ, पतली लस्सी, ये सब ले सकते हैं। और इससे योग से रक्त प्रवाह, ब्लड फ्लो बढ़ता है, आंतें और अधिक सक्रिय होती है, पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है। वहीं गलत भोजन इस अवस्था में लेने से गैस, एसिडिटी, थकान, मांसपेशियों में जकड़न हो सकती है। और सूर्यास्त के बाद जो डिनर हम करते हैं, हल्का भोजन होना चाहिए, क्योंकि यह नियम केवल यौगिक नहीं, जैविक, बायोलॉजिकल भी है। हमारे शरीर की प्राकृतिक घड़ी जिसे सर्काडियन रिदम कहते हैं, सूर्यास्त के बाद पाचन अग्नि मंद हो जाती है, इंसुलिन की संवेदनशीलता घटती है, शरीर विश्राम की तैयारी करता है। इसलिए योग शास्त्र कहता है सूर्यास्ते लघु भोज्यम, सूर्यास्त के बाद हल्का भोजन। तो क्या लें? सूप लीजिए, उबली सब्जियां ले सकते हैं, दलिया, हल्की खिचड़ी ले सकते हैं। और क्या नहीं लेना है, डोंट्स, तो तला भुना न लें, मिठाई न लें, भारी प्रोटीन न लें, अधिक मात्रा में न लें। तो इसके लाभ होंगे, नींद गहरी आएगी, आपका वजन संतुलित रहेगा, पेट साफ रहेगा और सुबह शरीर हल्का। और कहा जाता है कि सप्ताह में 1 दिन मौन या सरल आहार लीजिए। यह नियम केवल हमारे शरीर को नहीं, बल्कि मन और चेतना के लिए भी है। मौन का यौगिक प्रभाव जानते हैं? मानसिक विसरण, मेंटल डिटॉक्स करता है, इंद्रियों का संयम करता है, विचारों की गति को धीमा करता है। और सरल आहार का प्रभाव होता है, पाचन को विश्राम मिलता है, आंतों की सफाई होती है, हमारे शरीर में हल्कापन आता है। इसे उपवास न माने, यह विराम है। उपवास शरीर को कष्ट देता है, सरल आहार शरीर को संभालता है। जैसे फलाहार, खिचड़ी, सूप, एक समय भोजन। और जब भी हम भोजन करते हैं, कृतज्ञता के भाव से भोजन ग्रहण कीजिए। यह सबसे सूक्ष्म पर सबसे शक्तिशाली योगिक अभ्यास है। इसीलिए योग कहता है भोजन केवल पदार्थ नहीं, प्राण और भाव का संचारक है। आज शोध यह मानते हैं कि तनाव में खाया गया भोजन शांत अवस्था में खाए गए भोजन से कम पचता है। और मैं जिस कृतज्ञता की बात कर रहा हूं साथियों, ये कृतज्ञता कैसे करें जानते हैं? भोजन से पहले क्षण भर रुके और मन ही मन धन्यवाद दें। भोजन को पहले देखिए, गौर से उसके कलर को, टेक्सचर को देखिए, सूंघिए, उसके खुशबू का आनंद लीजिए, अनुभव कीजिए। और इससे क्या होगा जानते हैं?
परिणाम स्वरूप बेहतर पाचन होंगे, संतोष का भाव आएगा साथियों, और भावनात्मक स्थिरता आएगी, भोजन से तादात्म्य मिलेगा। और यह होलिस्टिक योगिक फार्मूला यही है जिसमें सात्विक आहार, समयबद्ध भोजन, सचेत योगाभ्यास, मानसिक अनुशासन, कृतज्ञता और संयम, यही है व्यवहारिक योगिक जीवन। यही है आज का टेकअवे साथियों। योग का उद्देश्य केवल जीवन से भागना नहीं है, जीवन को सजगता से जीना है। जब हमारा भोजन योगमय हो जाता है ना, तो योग साधना सहज हो जाती है, और जब साधना सहज होती है ना, तो जीवन स्वयं ध्यान बन जाता है। जब हमारा आहार, अनुशासन और योग एक लय में आते हैं ना, तब जीवन रूपांतरित होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम स्वास्थ्य चाहते हैं पर जीवन शैली बदलने से कतराते हैं। हम शांति चाहते हैं पर अपने ही व्यवहार, भोजन और दिनचर्या को अनुशासन में लाने को तैयार नहीं होते। योग शास्त्र इसलिए कहता है समाधान बाहर नहीं भीतर है, और यह भीतर 3 आधार स्तंभों पर खड़ा है: सात्विक आहार, अनुशासित भोजन व जीवन शैली, योगिक साधना। ये तीनों अलग अलग नहीं है, एक ही चेतन प्रवाह के 3 चरण हैं। सात्विक आहार, जैसा मैंने बात किया कि हमारे शरीर की शुद्धि से जीवन की स्पष्टता तक ले जाता है। ये सात्विक आहार केवल पोषण नहीं, शुद्ध सूचना, प्योर इंफॉर्मेशन है जो हम अपने शरीर मन को देते हैं, और शरीर पर अंतिम प्रभाव पड़ते हैं। हमारे रक्त शुद्ध हो जाते हैं, ब्लड प्यूरिफाई हो जाते हैं, हमारी कोशिकाएं, सेल्स का पुनर्निर्माण बेहतर होता है, रीजेनरेशन होता है, पाचन तंत्र संतुलित रहता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ती है। पर यह तो केवल बाहरी प्रभाव है, मन और चेतना पर भी सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है। सात्विक आहार से हमारे विचारों की तीव्रता कम होती है, भावनात्मक अस्थिरता घटाता है, चिड़चिड़ापन, आलस्य, उत्तेजना को शांत करता है, हमारी निर्णय क्षमता, डिसीजन मेकिंग को स्पष्ट करता है। और वहीं गलत आहार से सबसे पहले क्या होता है जानते हैं? विवेक कमजोर हो जाता है, विजडम कमजोर हो जाता है। और योग गुरु के रूप में मेरा अनुभव कहता है, विवेक कमजोर हो जाए ना तो साधना संभव नहीं रहती। इसलिए कहा गया है आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। आहार की शुद्धि से सत्व की शुद्धि होती है। अनुशासित भोजन हमारे जीवन की अव्यवस्था से संतुलन तक। अनुशासन को लोग कठोरता या बंधन समझ लेते हैं, जबकि योग में अनुशासन का अर्थ है जीवन की ऊर्जा को सही दिशा देना। कब खा रहे हैं इसका प्रभाव। अनियमित समय पर भोजन हमारे पाचन अग्नि को भ्रमित करता है, हार्मोनल असंतुलन पैदा करता है, नींद, वजन और मनोदशा बिगाड़ता है। वहीं समयबद्ध भोजन हमारे शरीर को सुरक्षा का संकेत देता है, हमारी जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक को स्थिर करता है, तनाव हार्मोन कोर्टिसोल को नियंत्रित करता है। कितना खा रहे हैं इसका प्रभाव, यानी मिताहार। हमने बात किया कि केवल मात्रा का नियम नहीं है मिताहार, अहंकार पर नियंत्रण का अभ्यास है। अधिक भोजन हमारे शरीर को बोझिल बना देता है, मन को आलसी बना देता है और चेतना को नीचे खींचता है। वहीं कम भोजन बिना समझ के कमजोरी ला देता है, चिड़चिड़ापन ला देता है और असंतुलन देता है। हमने बात किया कि योग का मार्ग मध्य मार्ग है, मिडिल पाथ है। अति योगी न भवेत, जो अतिशय करता है वह योगी नहीं बन सकता। यह योग हमारे शरीर से ऊपर उठकर चेतना की ऊंचाई तक जाता है। योग केवल व्यायाम नहीं, ऊर्जा का विज्ञान, साइंस ऑफ एनर्जी है। और योग का वास्तविक उद्देश्य क्या है जानते हैं? शरीर को साधन बनाना, मन को मित्र बनाना और चेतना को जागृत करना। पर यह तभी संभव है जब हमारा शरीर हल्का, मन स्थिर और ऊर्जा शुद्ध हो। यहाँ आहार और अनुशासन की भूमिका जानते हैं? यदि आहार तामसिक है
भोजन अनियमित है, जीवन अव्यवस्थित है, तो आसन में स्थिरता नहीं आती, प्राणायाम में घबराहट होती है, ध्यान में विचारों का तूफान चलता है। इसलिए योग शास्त्र में पहले यम, नियम, फिर आसन आते हैं। और जब तीनों एक लय में चलते हैं ना, सिनर्जेटिक इफेक्ट, तब सात्विक आहार और अनुशासन, योग, ये तीनों मिलके यौगिक जीवन, यह जोड़ दें गुणात्मक परिवर्तन, क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन है। शरीर स्तर पर रोगों में कमी हो जाती है, ऊर्जा में स्थिरता आ जाती है, उम्र बढ़ने की गति धीमी हो जाती है, दवाओं पर निर्भरता नगण्य हो जाती है, और मानसिक स्तर पर अगर मैं बात करूं तो तनाव में कमी होती है, भावनात्मक संतुलन होता है, प्रतिक्रियाओं से पहले विवेक आता है, संतोष और धैर्य उत्पन्न होते हैं, और चेतना स्तर पर आत्मनिरीक्षण की क्षमता बढ़ती है, कर्तव्य में आनंद होते हैं, जीवन के उद्देश्य की स्पष्टता आती है, और भीतर से उठती है शांति। और आधुनिक जीवन के लिए अंतिम योगिक संदेश क्या है जानते हैं? योग यह नहीं कहता कि नौकरी छोड़ो, परिवार त्यागो, संसार से भागो। योग तो कहता है जो कर रहे हो उसे जागरूकता से करो, खाओ पर सचेत होकर, काम कीजिए पर संतुलन के साथ, योग कीजिए पर अहंकार के बिना, जीवन जिए पर कृतज्ञता के साथ। और फाइनल योगिक सूत्र क्या है जानते हैं? सात्विक आहार हमारे शरीर को शुद्ध करता है, अनुशासित भोजन हमारे जीवन को संतुलित करता है, और योग चेतना को ऊंचाई देता है। और जब ये तीनों एक लय, एक ताल, एक प्रवाह में चलते हैं ना, तो हमारा जीवन केवल स्वस्थ नहीं रहता, सफल नहीं रहता, बल्कि सचेत, आनंदमय, अर्थपूर्ण, योगमय बन जाता है। और आज का यह सत्र किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत के लिए था, क्योंकि यौगिक जीवन का अर्थ है हर दिन स्वयं को थोड़ा अधिक संतुलित, थोड़ा अधिक सजग और थोड़ा अधिक शांत बनाना। आज यदि आपने केवल इतना भी समझ लिया कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है, अनुशासन कठोरता नहीं करुणा है, और योग केवल अभ्यास नहीं जीवन दृष्टि है, तो यह सत्र सफल है, हमारा परिश्रम सार्थक है। और मैं आपको यह आश्वासन दे सकता हूं साथियों कि जब भोजन सही समय, सही मात्रा और सही भाव से लिया जाता है तो शरीर स्वयं उपचार की दिशा में बढ़ने लगता है। और एक योग गुरु के रूप में मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि जब हमारे जीवन में थोड़ा सा अनुशासन आता है ना, तो ध्यान अपने आप गहराने लगता है। योग हमें यह नहीं सिखाता कि हम पूर्ण हो जाएं, योग हमें यह सिखाता है कि हम ईमानदार हो जाएं अपने शरीर के प्रति, अपने मन के प्रति और अपने जीवन के प्रति। इस सत्र के बाद आपसे अपेक्षा यह नहीं है कि आप सब कुछ एक साथ बदल दें, केवल इतना करें कि भोजन करते समय थोड़ा रुकें, शरीर के संकेतों को समझें, और योग को करने की चीज नहीं, जीने की विधि बनने दें। याद रखिए साथियों, बड़े परिवर्तन कभी भी बड़े निर्णयों से नहीं आते, वे छोटी छोटी सजग आदतों से आते हैं। जब आहार सरल होता है ना, जीवन अनुशासित होता है और योग निरंतर होता है, तो मन अपने आप स्थिर होने लगता है। और जब मन स्थिर होता है ना, तो जीवन केवल चलना नहीं, बहना शुरू होता है। और यदि आप अपने जीवन से यह प्रश्न पूछें, मैं अपने शरीर को क्या दे रहा हूं, मैं अपने मन के साथ कैसा व्यवहार कर रहा हूं, तो यही प्रश्न आपको योग के मार्ग पर स्वतः आगे ले जाएंगे
और इसी जागरूकता के साथ आज के सत्र को विराम देते हुए मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा, योग को बोझ न बनाएं, आहार को डर न बनाएं और अनुशासन को सजा न समझें। इन्हें अपना सहयोगी बनाएं और देखिए जीवन स्वयं संतुलन, स्वास्थ्य और शांति की ओर कैसे बढ़ने लगता है। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति शांति शांति। सपोर्ट लेके उठिए। अब हम फिर ओम चैंटिंग को डालो। हाँ क्या था? और ज्यादा लगा चल कंप्लीट कर दे। आप को समझा अपने गलत है। हां आप भी करते हो। पहले बैठिए हम रिलैक्सेशन आसन, मेडिटेशन आसन सब क्लास पूरा कर चुके हैं। तो मेडिटेशन की तरफ तो अभी तक आप सुनना कीजिए। पहले अपने आप को कंफर्टेबल हो जाइए। बैठना ही ध्यान एकदम बैठे ऊपर आपसे कोई जल्दबाजी नहीं है। जल्द क्या आप ऐसा कुछ नहीं है। अरे ये पूरा नीचे करना है किसी शरीर से वो नहीं करना है। ऐसे करना है। इस पोर्शन को ग्राउंडिंग करना है। यहां से नीचे वाला इसको ऐसे नहीं करना। फिर तो गया काम से सारा आपका सिस्टम है। ये वाला को ग्राउंडेड करना है। ये वाला और ये ऐसे करना है। और जो ट्रंक है, ट्रंक का स्ट्रेच है ऐसे रीच के ऊपर ये ग्राउंडेड, ये जैसे पूरा ग्राउंडेड ऐसे हल्का सा ऐसे हो के इसको सोचना चौकस चौकस और बैठ के पूरा से खींचिए खींचिए। ये देखिए अंगुली चढ़ाइए, अंगुली ये ऐसे रखिए, इसमें आइए पहले। हाँ ये चढ़ाइए, तीन अंगुली चढ़ाइए। अब इसको ऐसे करिए और हल्का सा कर, ये देखिए ऐसे सीधा नहीं करें, हल्का सा कर लीजिए। ये मान लीजिए यहाँ हम मिरर रखते हैं, ये मिरर का हमारे यहाँ का ये टारगेट ऐसे कर लिए। ये कहाँ गया? बाहर चला गया। ये और हमारा ये ऐसे और ये वाला हल्का सा ऐसे कप जैसा बनेगा, कप। और ये ऐसे रखिए यहाँ पर, और ये दो यहाँ पर ऐसे नहीं, ऐसे खुला नहीं, खुला नहीं कि मैं लगा दूं। और ये थोड़ा सा बेंड कीजिए इसको, एक एल्बो यहाँ लगा। अब सिर्फ डेमो देखिए, आप डेमो सिर्फ देखिए। कौन बोल रहा है? आप क्या कर रहे हैं? आ गया ये पैसा मिल गया। डेमो देखिए, इसका 3 हिस्सा है। वो प्रॉपर सुनेंगे, डेली तो होता है, डेली तो हम लोग करते हैं अपने आप। वो जब वो बोलते हैं प्रॉपर सीखना है, करना नहीं आया, सीखना है। वो जो कर रहे हैं इस एरिया में वाइब्रेशन की कल्पना कीजिए। इस एरिया में वाइब्रेशन होगा, वो के टाइम इनहेल करना, ठीक। वैसे वो आगे होगा, थोड़ी कल्पना तो कर ही सकते हैं, कल्पना की ये वाला चीज। फिर म में जब आते हैं तो स्थिर वाला पार्ट यहाँ तक होल्ड, म में आते हैं मूव में, ये ऊपरी है ना, यहाँ हाइड्रेशन होना चाहिए, जितना लंबा ले जा सकते हैं से उतना लंबा, और कसरता नहीं। ऐसे देखिए ये भी ये क्या है, क्लियर दिख रहा है कि हो गया है। ऐसे मतलब का ऐसे मेलोडी होना चाहिए, मधुरता आना चाहिए, मधुरता है। क्लियर हो गया? स्टार्ट
क्षणमुखी मुद्रा आज हम लोग नहीं किया ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसे जरूर करेंगे। ठीक है, क्षणमुखी मुद्रा में जाइए। 5 उंगलियां का कैसे इस्तेमाल करते हैं पता ना? इनहेल, नाक से एक्सेल, आंख कंटिन्यू बंद रहेगा, जलंधर बंद उल्ट के टाइम। यही आसन है, हमारे फेस पर ग्लो लाता है, नेचुरल ग्लो, बिना कोई खर्च के। पाउटिंग 20:1, प्रॉपर पाउटिंग। आंख बंद रहेगा, पहले आओगे तो पाउट हो रहा है, फिर लेफ्ट की ओर वहीं आगे रहते हुए लेफ्ट टर्न कर लीजिए, फिर लेफ्ट टर्न पूरा नेक को ले लीजिए, फिर लेफ्ट नेक को ऊपर की ओर ले लीजिए, बने रहिए, अंतिम स्थिति है, और फिर नॉर्मल आते हुए बीच में ले, फिर से पाउट बनाइए, सेंटर में आके राइट की ओर टर्न कीजिए, पाउट को जबड़ा पर टर्न करना है, नेक को नहीं। जब पूरा जबड़ा हो गया तब जो नेक को कर लीजिए, जब राइट टर्न हो गया तब ऊपर ले जाइए, और यहाँ अंतिम में बने रहिए। 4 एक्टिविटीज है, 4 एक्टिविटीज, ये वापस एक लेफ्ट एक राइट, ये एक चक्र होता है। ठीक है, हम सिर्फ 4 चक्र कर लेंगे ऐसा प्रॉपर। पहले पाउटिंग, फ्रंट, लेफ्ट माउस को टूट कीजिए, मसल जबड़ा बड़ा है उसको, जब हो जाती होगा तब नेक को टर्न कीजिए, और तब अपवर्ड टिल्ट कीजिए लेफ्ट में, बने रहिए, ये अंतिम स्थिति है। ये आपको महसूस होगा जब आप प्रॉपर करेंगे तो, बने रहिए जब तक बर्दाश्त होगा, और फिर स्लोली सेंटर प्रॉपर, और ये राइट सेंटर में रहते ही राइट जबड़ा को कर लेंगे, और तब फिर राइट टर्न, फिर अपवर्ड, और यहाँ बने रहेंगे, राइट टर्न हो जाएगा और अपवर्ड टिल्ट बने रहेंगे, फिर वापस ऐसे कीजिए प्रॉपर। आप खोलिए, आप इधर देखिए, पहले सेंटर, फिर फ्रंट कीजिए, सेंटर नहीं, नॉर्मल नॉर्मल और सेंटर है सर, आज तो बस ट्रांसफर बाद में आप बन दीजिए, अभी पहले हम सर नॉर्मल, और गटर से लेफ्ट ले, गटर सीधा ले, लेफ्ट ले, लेफ्ट, अब गटर ले, अब ऊपर ले, बने रहिए, फिर धीरे धीरे जैसे प्लेट है, पहले ऊपर ले गए, नीचे आए, फिर आए, फिर मुंह को, ये प्रॉपर प्रोसीजर स्लोली करेंगे, ऐसे नहीं, ये तो फिर समझ क्या करना होगा, कैसे रहेगा, तो पढ़िए यहाँ सेंटर, और यहाँ राइट नहीं करते हुए राइट करने के लिए, और राइट को और स्टॉप को ये स्थिति यहाँ बने मतलब ये जब पूरा राइट पर ऊपर ले जाए, नीचे ले जाए, राइट, और यहाँ सेंटर बोलने में इधर आएगा, पर करने में ये तो पानी कीजिए, बोलने में इधर आपको सीक्वेंस यही फॉलो करना। अभी देखिए आपको जबड़ा लगा बहुत चीज आएगा,
और फिर रिफ्रेशमेंट करेंगे 30 हो गया 40 तो पर्सनल ट्रेनिंग का मतलब यही होता है प्रॉपर ये आंख का क्रमशः ऐसे पूरा हुआ ये वाला ये जो गड्ढा वाला है ये आंख का और ये चेहरा पर ऐसे डाला सिर से ऊपर पूरा एडिट सीधा वाला ना एल्बो सीधा रवि रिवर्स और फिर यहाँ आंख पर रख के और फिर पूरा चेहरा को पूरा यही वापस अब वो शांति मंत्र कीजिए सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत् ओम शांति शांति शांति। इसमें भी लयबद्ध सुरीलापन, ठीक है, आप प्रकट करेंगे ऐसे आपको। अभी जो आंख खुला हो गया, छोटा सीधा हो गया, ये देखिए ऐसे ये जैसे पानी उसमें रुक जाए, ये देखिए जैसे पानी रुक जाए, कहीं लाइट नहीं आ, ये वाला चीज ऐसे एकदम समझिए कि पानी रुक गया है, ये वाला चीज है, पानी रुकना चाहिए, समझ रहे हैं? ऐसे कहीं भी जैसे थोड़ा लाइट नहीं आ, ये पकड़, अब यहाँ इसके टिप को देखिए और माँ लक्ष्मी को याद कीजिए, टिप पर माँ लक्ष्मी की बात करते हैं, सेंटर में माँ सरस्वती विद्या के लिए, इंटेलिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और अंत में है भगवान का नाम, जो क्रिएशन, इनोवेशन, नवाचार, इसके क्रिएटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं भगवान का नाम। दर्शन करेंगे और ये तीनों को साक्षी मान हम आधार प्रकट करेंगे, हमारे पास जो भी है बल बुद्धि विद्या क्रिएशन, इस सब का श्रेय आपको भी जाता है, तीनों का हम दर्शन करेंगे और आपको आधार प्रकट करते हैं अपनी सारी उपलब्धियों का और होने वाले उपलब्धियों का प्रकट करते हैं। प्रणाम करके भगवान भास्कर क्योंकि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी यही है, जिसे साइंस और स्पिरिचुअल रिलीजन सब कोई मानता है, इसे कोई टकरा नहीं सकता, भगवान को एक ही नहीं मानता, ठीक है। अब यहाँ सूर्य को नमस्कार करते हुए सपोर्ट लेते हुए हल्का हल्का ऐसे उठ जाते हैं। यहाँ से हम फ्लेक्सिंग ऑफ बॉडी, अभी हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, अब यहाँ जाके अब यहाँ प्रॉपर पोस्चर, कपड़े वगैरह सही कर लेंगे और प्रॉपर जो हमारा डिजायर्ड पोज है, जिसके लिए हम अल्टीमेटली कर रहे हैं योगा, है ना, सारे रूप से अच्छे हो जाएगा, सब हो जाएगा, तो हमको इच्छा होता है और स्वाभाविक इच्छा इसमें सही मतलब गलत क्या है, ठीक है, बिल्कुल सही रूप में आ गए। ओम भूर्भुवस्सुः लयबद्ध तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। तो आज का यह दिन इंटीग्रेशन टू अवेयरनेस समर्पित था सात्विक आहार का, अनुशासित भोजन पर और योग साधना पर। यही तीनों हमारे जीवन को परिपूर्ण बनाती है साथियों। और फिर हम मिलते हैं अगले दिन यानी कि सोमवार फिर से। तब तक जय हिंद, जय भारत।
वंदे मातरम। जय श्री कृष्ण।